नमस्कार दोस्तों, आज के ताज़ा और मुख्य समाचार में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जानते हैं और कौन सी बड़ी खबर है। सरकार के इस कदम से महंगी होने जा रही है चीनी, जानेंगे पूरी खबर इसे विस्तार से। किसानों के लिए आई बहुत बड़ी खुशखबरी, 22,000 रुपये के इनाम, 22,000 रुपये मिलेंगे, जानेंगे पूरी विस्तार से इस चीज़ों को। बहुत सा LIC वालों को डेली 160 रुपये मिलेंगे, जाने कैसे और कब मिलेंगे, कैसे क्या करना है, जानेंगे पूरी खबर इसे विस्तार से। चलिए चलते हैं पहली खबर की ओर। हर महीने मिलती है किसानों को 3,000 रुपये की पेंशन, जानिए कैसे पाए लाभ। पीएम धन स्कीम के बारे में अभी भी कई किसानों की जानकारी नहीं है। वैसे अभी तक इस योजना के तहत 20 लाख से ज़्यादा किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जबकि देश में करोड़ों किसान है। खास बात तो यह है कि इस पेंशन स्कीम का मैनेजमेंट भारतीय जीवन लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कर रहा है। इस योजना के तहत 18 से 40 साल तक के किसान हिस्सा ले सकते हैं, जबकि इसका प्रीमियम 55 रुपये से लेकर 200 रुपये महीना का है। इसका प्रीमियम 60 लाख तक जमा कराना पड़ता है, जिससे किसानों को 3,000 रुपये यानी साल में 36,000 रुपये तक की पेंशन मिलती है। चलिए आपको बता देते हैं रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे करना है और आपको कैसे 3,000 का लाभ उठाना है। पहला, पीएम किसान मनधन योजना के किसान को कॉमन सर्विस सेंटर में रजिस्टर कराने की जरूरत है। दूसरा, डॉक्यूमेंट के तौर पर आधार कार्ड, खसरा एवं कतौनी की फोटोकॉपी, 2 फोटो और बैंक पासबुक देना होता है। तीसरा, इस योजना के लिए किसान को फीस नहीं देनी होती है। इस योजना के तहत किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाता है। अब योजना का लाभ बता देते हैं। योजना में 60 साल की उम्र के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रति महीने पेंशन मिलेगी। अगर कोई स्कीम छोड़कर जाता है तो उस वक्त तक जमा हुआ रुपया मिल जाएगा। इस स्कीम में किसानों को सेविंग अकाउंट जितना ब्याज मिलता है। अगर किसान की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 50% पेंशन मिलेगा। तो आप लोग भी 3,000 रुपये का लाभ उठाएं। चलिए चलते हैं दूसरी खबर की ओर। सरकार के इस कदम से महंगी होने जा रही है चीनी आने वाले दिनों में महंगी हो सकती है, क्योंकि सरकार चीनी के शुगर MSP में 200 रुपये प्रति क्विंटल तक का इजाफा कर सकती है। कारोबारी बताते हैं कि चीनी मिलें बहरहाल SP बढ़ाने का इंतजार कर रही है। बाजार सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में बीते 15 दिनों में चीनी के थोक दाम में 150 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि होगी। मतलब साफ है कि देश के लोगों को चीनी के लिए अब ज़्यादा जेब ढीली करने के लिए होगी। चलिए चलते हैं तीसरी बड़ी खबर है। पेट्रोल और डीजल के दाम में महंगाई जारी। जैसे कि अनुमान लगाया जा रहा था कि देश में लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में 7 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया जा सकता है। उसका करीब 50% ऑयल कंपनी की ओर से मात्र 6 दिनों में वसूल लिया है। वास्तव में ऑयल कंपनियों और सरकार के बीच इस बारे में चर्चा हुई थी। सरकार की ओर से इस बात का भी दबाव बनाया गया था कि रोजाना 50 पैसे प्रति लीटर की जगह 20 से 30 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर पूरे महीने धीरे धीरे बढ़ोतरी तक अपने नुकसान और इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस रेशियो को बराबर लेकर आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुक्रवार को लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में 50 पैसे से लेकर 59 पैसे प्रति लीटर का इजाफा कर दिया, जिसके बाद इस दौरान पेट्रोल और डीजल के दाम में 3.25 रुपये से ज़्यादा का। चलते हैं अगली बड़ी खबर के लिए। नौकरियां जा रही है, फिर भी 70% लोगों ने चुकाई अपनी किस्त। एक और देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां चली गई और लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। वहीं दूसरी ओर मॉनिटरिंग को लेकर आया आंकड़ा चौंकने वाला है। देश में औसत 30 से 40% इन लोगों को अपनी किस्तों के आगे बढ़ाने का फैसला किया और मॉनिटरिंग का फायदा लिया है। हालांकि ज़्यादातर लोगों ने अपना किस्त चुकाने से अपनी भलाई समझी है। चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार के इकोनॉमिक पैकेज का सिर्फ 10% हो लोगों के हाथ में पहुंचा। देश के जाने माने बिजनेसमैन राजीव ब्याज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात करते हुए कहा कि सरकार की ओर से जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है वो सिर्फ 10% के लोगों के हाथ में पहुंचा है। उन्होंने लॉकडाउन और इकोनॉमिक पर कहा है कि देश में सख्त लॉकडाउन करने के बाद भी कोरोना वायरस का खात्मा नहीं हुआ, लेकिन इकोनॉमी जरूर बर्बाद हुई। उन्होंने कहा कि एक देश में लोग सच बोलने से डरते हैं। ऐसे में देश को कुछ चीज़ों में सुधार लाने की काफ़ी ज़रूरत है ताकि देश में लोग संवेदनशील हो चुके। चलिए चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकारी कर्मचारियों के GPF इंटरनेट इंटरेस्ट रेट में कटौती का ऐलान। अब इतने रुपए मिलेंगे।
केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका देते हुए जनरल प्रोविडेंट फंड की ब्याज दरों में कटौती कर दी। यह कटौती अप्रैल से जून तिमाही के लिए की गई। जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक जनरल प्रोविडेंट फंड और इसके अंतर्गत आने वाले दूसरों फंडों पर अब ब्याज 7.1% कर दी गई है। पहले यह ब्याज दर 7.9% थी। जनरल प्रोविडेंट फंड में सिर्फ सरकारी कर्मचारी अकाउंट खुलवा सकते हैं, जिसके कर्मचारियां अपने सैलरी को 15% तक जीपीएफ में डाल सकते हैं। 10 लाख करोड़ का नुकसान और 20 लाख नौकरी पर खतरा, कुछ ऐसा हुआ टूरिज्म और हॉस्पिटल का हाल। तो चलिए, आज की यही थी बहुत बड़ी खबरें। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह का न्यूज़ वाला वीडियो पर डे लाता रहता हूं। और कमेंट कर दीजिएगा कि आप कौन सा जिला से देख रहे हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।